क्या प्यार मौत से भी बढ़कर होता है? एक डरावनी प्रेम कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जो रहस्य, डर और रोमांस से भरी हो? रिया और शेखर की कहानी एक ऐसी ही दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या प्यार वाकई में मौत से भी बढ़कर होता है। चांदनी रात थी और हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे किसी डरावनी कहानी की शुरुआत हो। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास रिया और शेखर अक्सर मिला करते थे। उनकी प्रेम कहानी गांव भर में मशहूर थी, जैसे राधा और कृष्ण की। लेकिन उनकी कहानी में एक गहरा रहस्य छुपा था। एक रात जब वे हमेशा की तरह हंस बोल रहे थे, शेखर ने रिया को एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक भटकती हुई आत्मा रहती है। रिया, जो थोड़ी डरपोक थी, सुनकर सहम गई। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई सच्चाई थी? मत डरो रिया, शेखर ने उसका हाथ पकड़कर कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या शेखर को उस हवेली के बारे में कुछ पता था जो वो रिया से छुपा रहा था? अगली पूर्णिमा की रात शेखर रिया को उस हवेली में ले गया। हवेली खंडहर हो चुकी थी और उसमें अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई सदियों पुराना राज छुपा हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। रिया डर से शेखर से लिपट गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या हवेली ने उन्हें अंदर बुला लिया था? अचानक उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी औरत के रोने जैसी लग रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे वह उनके बिल्कुल करीब हो। शेखर ने रिया को पीछे खींच लिया और टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। क्या वो आवाज किसी आत्मा की थी या सिर्फ उनकी कल्पना? तभी एक परछाई दीवार पर रेंगती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदल गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। रिया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन शेखर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। क्या यह हवेली का भूत था या कोई और भयानक सच्चाई? यह सिर्फ हमारी कल्पना है, शेखर ने कहा, हालांकि उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। क्या शेखर सच बोल रहा था या वो खुद भी डरा हुआ था? लेकिन परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज अब एक दर्दनाक चीख में बदल गई थी। शेखर ने रिया का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। क्या वो कभी इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे? परछाई उन तक पहुंच गई और रिया को खींचने लगी। शेखर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ताकतवर थी। रिया की चीखें हवा में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। क्या रिया हमेशा के लिए खो गई थी? शेखर अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रिया को हमेशा के लिए खो दिया था। उस रात के बाद शेखर कभी नहीं हंसा। वह हर पूर्णिमा की रात उस हवेली में जाता, उम्मीद करता कि शायद उसे रिया की एक झलक मिल जाए। क्या शेखर कभी रिया को ढूंढ पाएगा या वो भी उस हवेली का शिकार हो जाएगा? गांव के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आज भी उस हवेली से एक औरत की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं, रिया की चीखें, जो अपने प्यार के लिए भटक रही है। और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको शेखर की टूटी हुई आवाज भी सुनाई दे, जो हमेशा के लिए अपनी रिया को पुकार रहा है। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?